ठीक। तो राइट में हमारी कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम राइट कर सकते हैं, और राइट लाइंस में हम पर्टिकुलर लाइंस को राइट कर सकते हैं। मतलब वहां पे हम जो है नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू भी हम इस काम को कर सकते हैं। चलिए, लेकिन हम लोग एक बार बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस हमारे राइट में अप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, सिंपल तरीके से पहले थोड़ा सोचते हैं कि जो प्रोग्राम हम लोग पाइथन में अभी तक बनाते आ रहे थे उसी को राइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा कि a इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इस जगह पे हमने लिखा एंटर नंबर, या एंटर नंबर की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, और b इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये दो नंबर इंटर हो गए, c इक्वल्स टू a प्लस b हो गया, और प्रिंट हमारा क्या होना है, सी होना है। तो देखो, जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते थे तो थोड़ा सा देखो कि सिंपली हमने जब इसको रन कराया तो ये हमारी स्क्रीन आ गई, और इस स्क्रीन में हमको ये दिख रहा है कि वो हमसे दो नंबर मांग रहा है। हमने 12 दे दिया और 12 दे दिया, 24 आ गया। लेकिन ये हमारा जो डेटा आ रहा है ये भी रैम में है। जैसे सिस्टम बंद कर देंगे या जैसे हम इस स्क्रीन को बंद कर देंगे, ये आउटपुट हमारा चला जाएगा। ठीक, हम ये चाहते हैं कि जो हमने ये प्रोग्राम को रन कराया उसका आउटपुट हमारे किसी फाइल में जाके स्टोर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया fpo नाम से, और fpo इक्वल्स टू क्या लिखा, ओपन लिखा। ओपन में हमने क्या लिखा, लिखा हमने सम डॉट टीएक्सटी। हम एक सम डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक नई फाइल बना रहे हैं सम डॉट टीएक्सटी। और किस मोड में बनाना है भाई, डब्ल्यू मोड में बनाना है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू मोड हमको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप राइट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रिंट सी आप लिख रहे थे ना, अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं कि हमको कंसोल पे नहीं चाहिए। जो भी सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, जो भी रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड हमारा जाके कहाँ स्टोर हो जाए, फाइल में। तो fpo डॉट राइट, और इस जगह पे आपने सी लिखा, और ये जो सी हमारा जो डेटा आया ये गया सम डॉट टीएक्सटी में, राइट। और इस जगह पे हमने क्या किया, फिर से fpo डॉट क्लोज कर दिया। तो मतलब हमने फाइल जो ओपन कर रखी थी वो हमारी क्लोज हो गई। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हुआ, कोई एरर तो नहीं है। चलो, फिर से रन कराया। अब यहाँ पे फिर से हमसे एंटर फर्स्ट नंबर तो मांग रहा है वो, क्योंकि मांगेगा भी, कंसोल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 12 दिया, 12 दिया, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। देखो fpo डॉट राइट में क्या हो गया, अच्छा सी हमारी इंटीजर है, ओके 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 ओके। हमको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू के अलावा अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पास करना चाहें तो जरा थोड़ा सा ध्यान रख के आओ, और हमको जरा बताओ कि ऐसा क्या डेटा हो सकता है जो हम इसको एज ए स्ट्रिंग लेके चले जाए। तो ए प्लस बी को क्या हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है तो बताओ, या कोई ऐसा फंक्शन हो। तो हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे str, और सी लिख दे। ठीक, अब सी की जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब हमारा डेटा चूंकि टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट मोड में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा, हाँ ठीक है, ये आ रहा है। इस जगह पे हमने नंबर दिया 12 और 12। देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया था। हम ये चाह रहे थे कि वो जो फाइल हमारी बनी वो कहाँ बनी, इस लोकेशन पे कहीं बनी होगी, सी में यूजर्स और स्लैश अमित, और अमित के अंदर कहीं सम डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट हुई होगी, और उसमें आउटपुट हमारा 24 चला गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। तो सी में हम लोग गए, और सी में, हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है। सी में हम लोग को सबसे पहले कौन सा देखना है, यूजर्स। ये यूजर्स मिले, यूजर्स में अमित। अमित के अंदर हमको सम डॉट टीएसटी नाम की फाइल को देखना है कि क्या सम डॉट टीएसटी नाम की कोई फाइल बनी।
देखिए ये sum.txt नाम की फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका आउटपुट 24 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हम लोगों ने स्टोर किया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम अभी इसको ऐसे ही ओपन रखते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये देखिए 24 हमारा आ गया है यहाँ पे, है ना। अब अगर जैसे मान लो कि हम कोई और प्रोग्राम बनाए, सपोज कर उसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, इसको यहाँ तक हम लोग कमेंट करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, चलो ठीक, बाकियों को कमेंट कर लेते हैं। यस, ये फाइल हमने sum.txt अगेन बनाई, फॉर लिखा, फॉर आई इन रेंज, और हमने दिया है 1,10। 1,10 का मतलब 1 से लेके 9 तक की वैल्यू हमारी जनरेट होगी, है ना। और इसको हम अपनी फाइल में sum.txt नाम की फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, fpo.write, राइट करो, आई को राइट करो, आई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, खत्म करो, और यहाँ पे क्या करो, fpo.close कर दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 से लेके 9 तक की वैल्यू हमारी sum.txt नाम की फाइल में हमको मिल जाएगी। अब आप देखिए, हमने कंपाइल करा लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि हमको कहाँ पे जाना है, अपनी sum.txt नाम की फाइल में जाना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराई, डायरेक्ट पास किया है की वैल्यू, है ना। तो कैसे जाएंगे अब हम, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, sum.txt नाम की फाइल को हम फिर से खोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी वैल्यू जनरेट होके चली आई। ठीक, तो इससे ये साबित हो गया कि जो फाइल, जो डेटा हमारा अभी तक रैम में जा रहा था, वो डेटा अब डायरेक्टली हमारा किस में जा रहा है, फाइल के अंदर जा रहा है। तो हमारी फाइल क्या हो गई, राइट होनी शुरू हो गई। ठीक, अब एक एग्जांपल छोटा सा और देखो, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे एक FPO बनाया, और FPO इक्वल्स टू ओपन, FPO इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट डॉट txt कॉमा w। अब हम कुछ स्टूडेंट की एंट्री कराना चाहते हैं, है ना। तो जैसे हमने दिया नेम, नेम इक्वल्स टू हमने दिया इनपुट, एंटर योर नेम, फिर हमने दिया रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल्स टू हमारा इंट इनपुट, एंटर योर रोल नंबर, है ना। और यहीं पे हमने एक वैल्यू और ले ली, मार्क्स, मार्क्स इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स। चलो, ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक लूप भी फायर कर लेते हैं, फॉर 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 आई इन रेंज, दो चलाते हैं, 1,1,2, ठीक, 1,2, 2 नहीं 3, 1,3, एंटर। अब इसको हम लोग अंदर ले लेते हैं, रोल हो गया, मार्क्स हो गए, ठीक। और ये जो रोल नंबर और मार्क्स हमारे आए, इसको हम लोगों ने राइट करना है। तो हमने लिखा fpo.write, अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। fpo.write क्या होना है, नेम होना है, ठीक, प्लस सॉरी कॉमा /n लगा दिया हमने। कोशिश कर रहे हैं कि नेम, रोल नंबर और मार्क्स अलग अलग हो जाए। रोल हमारा इंटीजर था, तो हम लोगों ने क्या किया, str और रोल, फिर कॉमा /n, फिर हम लोगों ने क्या किया, str और मार्क्स। ये हमारा राइट फंक्शन हो गया, और उसके बाद ही हम लोगों ने क्या कर दिया, fpo.close कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि दो बच्चों के नाम, रोल नंबर और मार्क्स क्या स्टोर हो जाएंगे, वहां पे चेक करते हैं। और फाइल भी हमारी इस बार अलग बना दी हमने, तो ये चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, तो यस हो रही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेम हमने दिया मान लो AAA,
रोल नंबर दिया 120, मार्क्स दिया 20। अच्छा क्या एरर आई? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती कैसे कर दी हमने? अच्छा राइट में डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ पे fpo डॉट राइट पे जाते हैं। सिंगल आर्गुमेंट पास होना है भाई, कैसे गलती हो गई है? और यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से fpo डॉट राइट, और इस जगह पे चलो अभी स्लैश एन करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये पार्ट हमारा हो गया। चलो फिर से सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। कहाँ गड़बड़ हुआ? ब्रैकेट छूटा। अच्छा ब्रैकेट ज्यादा बढ़ा दिया हमने। अच्छा, नेम ए, रोल नंबर 12, मार्क्स 20, फिर नेम www 13 23। ये हो गया, दो बच्चों के रिकॉर्ड हमने स्टोर किए हैं। प्रॉम्प्ट हमारा आ चुका है। अब हमको कहाँ पहुंचना है? अपने सिस्टम पे, और देखना है कि क्या कोई स्टूडेंट नाम की फाइल हमारी बनी है क्या। तो ये student.tsc नाम की फाइल दिख रही है। इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं AA 1 12 और 20, ये एक रिकॉर्ड हो गया। और ये जो www है 13 और 23 एक रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब अब जो डेटा हमारा अभी तक रैम में जा रहा था, वो डायरेक्ट कहाँ पास होने लग गया? हमारी फाइल के अंदर पास होने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल हैंडलिंग में राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं।